बांग्लादेश के केयरटेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन को न्योता दिया है कि वो बांग्लादेश आए और अपना डेरा जमाए। एक केयरटेकर हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर यूनुस को कितना मैंडेट प्राप्त है वो एक बहस का विषय हो सकता है, पर निश्चित रूप से यूनुस को ये मैंडेट नहीं है कि वो किसी और देश को बांग्लादेश बुलाकर डेरा डलवाए। खैर, मैग्सेसे अवार्डी और नोबेल लॉरिएट डॉक्टर यूनुस ने चाइना में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि भारत के 7 नॉर्दर्न ईस्ट राज्य, जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो लैंडलॉर्ड है और इसलिए बांग्लादेश एक तरह से उनके अधिग्रहण में चीन की मदद कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के पास समुद्र तट है। साथ ही बांग्लादेश चीन की मदद कर सकता है ताकि वो इस इलाके में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। बांग्लादेश को इस इलाके का गार्डियन ऑफ द ओशियन कहते हुए यूनुस ने कहा कि चूंकि समुद्र का एक्सेस केवल बांग्लादेश के पास है, इस वजह से चीन के पास एक अवसर है कि वो बांग्लादेश आए और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जिससे उसके प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जा सके और इकोनॉमी को बूस्ट मिले। 7 states of India, eastern part of India, called 7 Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. यूनुस ने आगे ये भी कहा कि भारत के दूसरे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान के पास हाइड्रो पावर है और चीन नेपाल और भूटान में हाइड्रो पावर बांग्लादेश लाकर अपना इकोनॉमिक हब बना सकता है। मजे की बात यह है कि भारत के दूसरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की वजह से रेंटल स्टेट कहा जाता है। वैसे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी हद तक अब चीन पर डिपेंडेंट हो गई है। ऐसे में अगर कल चीन पाकिस्तान से अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच लेता है तो पाकिस्तान की हालत कंगालों से भी बदतर हो सकती है। इसके अलावा चीन भले ही भारत का एक पड़ोसी हो, पर आज दोनों देश एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स भी हैं। ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीति के चलते पाकिस्तान के बाद अगर बांग्लादेश भी चीन का रेंटल स्टेट बन जाता है तो भारत के लिए एक्सटर्नल थ्रेट्स बढ़ जाती है। अभी तक भारत को लेकर यूनुस का रवैया ठीक नहीं रहा है। इसके साथ ही शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जो बांग्लादेशी हिंदू विरोधी हिंसा हुई, उसको सिरे से नकार देना यूनुस की पॉलिसी का एक हिस्सा बन गया है। ये दिखाता है कि यूनुस को इस्लामिक कट्टरपंथ से कोई परहेज नहीं है। यूनुस ने अभी तक न केवल हिंसा का खंडन किया है, बल्कि इस हिंसा के लिए उन्होंने भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर फेक न्यूज फैलाने के लिए भारत जिम्मेदार है। उनके इन आधिकारिक बयानों को देखकर तो यही लगता है कि यूनुस चीन से हाथ मिलाना चाहते हैं। उन्हें शायद इस बात पर विश्वास है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पर अगर वे ऐसा सोचते हैं तो इसे बचकानी हरकत ही कही जाएगी। उनके बयानों और सोच को देखकर यह साफ हो जाता है कि यूनुस को जरा भी नहीं पता है कि देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे चलते हैं और किन किन बातों से प्रभावित होते हैं। पर अगर वे अपनी इस सोच पर टिके रहते हैं तो उन्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। वैसे जहां तक ठगने की बात है, यूनुस को फिलहाल उन छात्र नेताओं और अपने देश के उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डरने की जरूरत है जिनके सहारे उन्होंने अपने देश में रेजिम चेंज ऑपरेशन किया है। हम तो यही कहेंगे कि ग्रैब योर पॉपकॉर्न एज वी हैव एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। जय हिंद।